कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑप्शन मेथड से गणित के प्रश्नों को बनाने की विधि। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा। ये एक बार CGL 1999 में पूछा है, CGL PT में, और एक बार SSC लेखा सेवा में 2010 में पूछा है दोस्तों। तो प्रश्न कहता है कि A और B एक काम को 72 दिन में करता है। A और B जो है 72 दिन में करता है, B और C 120 दिन में करता है। B और C 120 दिन में करता है, A और C 90 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, मतलब A जोड़ B जोड़ C तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। ऑप्शन आप देखिए दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन में आपका 80 है, दूसरा नंबर में 100 है, तीसरा नंबर ऑप्शन में 60 है और चौथा नंबर ऑप्शन में 150 है। अब जरा गौर से देखिए कितना एक मतलब टेक्निकल टाइप का प्रश्न दिया है। अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा अनुभव के आधार पे बनाएगा तो उसको बिना बनाए ही उत्तर मिल जाएगा। कह रहा है कि जब A और B दो ही लोग 72 दिन में करेगा तो जैसे ही तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा तो दिन तो कम लगेगा ना। जैसे दो लोग 72 दिन में कर रहा है, अब C भी मिल के काम कर रहा है, अब 3 लोग जब मिल जाएगा तो दिन की संख्या क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका मतलब है कि तीनों मिल के 72 दिन से कम दिन में काम करेगा। अब देखिए तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिन की संख्या 72 से कम है। तो इसमें 80 है, 72 से ज्यादा है, ये 100 है, 72 से ज्यादा है, और ये 150 है तो बहुत ज्यादा है। एक तीसरा नंबर ऑप्शन है जो 72 से कम है, जो कि 60 दिन है। तो जरा देखिए कितना खूबसूरत से मतलब ये पूछा है प्रश्न। अगर आप बनाइएगा तो फिर तीनों का LCM मेथड से बनाइए, चाहे बनाने का कई तरीका है, आप जिससे भी बनाइए। लेकिन हमें लगता है कि जब इस प्रश्न का उत्तर बिन बनाए ही मिल जा रहा है तो हम क्यों बनाने जाए। केवल हमें समझ होना चाहिए। क्या समझ होना चाहिए कि जब दो आदमी मिलकर कोई काम कर रहा है, तीसरा आदमी और आ जा रहा है, इसका मतलब है कि दिन कम लगेगा। दो आदमी अगर 10 दिन में कर रहा है तो तीसरा आदमी आएगा, मिल जाएगा तो काम और मतलब 10 से कम ही दिन लगेगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ है कि जब A और B 72 दिन में कर रहा है और C भी आ गया, इसका मतलब है कि जब तीनों मिलकर काम करेगा तो 72 से क्या लगेगा, कम दिन उसको लगेगा। तो 72 से कम एक ऑप्शन ही है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप अनुभव के आधार पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न का उत्तर तीसरा नंबर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न था दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है सेकंड नंबर, वो प्रश्न आप देखिए 2016 CGL PT में पूछा है दोस्तों। ये प्रश्न क्या पूछा है, कहता है कि 3 संख्या है, मतलब 3 गो संख्या है, 5:7:12 में है। मतलब 3 संख्या है, 5:7:12 में 3 संख्या है। कहता है कि उनमें से पहली तीसरी का जो भी दिया हुआ है, हमें केवल लास्ट में क्या पूछ रहा है उससे मतलब है। तो लास्ट में पूछ रहा है तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। मतलब 3 गो संख्या दिए हुए है, 5, 7, 12 के अनुपात में है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, बेसिक से बनाते हैं कि माना के अनुपात बराबर x। तो पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x, तीसरी संख्या 12x, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो तीनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा दोस्तों। तो तीनों संख्या का योग के लिए तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों को जोड़िएगा तो 12 7 19 5 24, 24x हो जाएगा। अब जरा सोचिए ये क्यों, मतलब हम आप लोग को ऐसे बता रहे हैं। इसका तो बेसिक से बनाने का पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप बना लीजिएगा। लेकिन हमें लगता है कि जब इसका उत्तर कहीं ना कहीं एक हिंट दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम क्यों इतना विस्तार से बनाने जाए। हिंट क्या है कि जब इसका योग 24x आ रहा है, इसका मतलब हो ना हो कहीं ना कहीं वो विकल्प होने की ज्यादा संभावना है जो 24 से कटने वाला हो। अब ऐसे अगर मान लेते हैं कि x के जगह 1/24 आ जाएगा तो भले उत्तर इसका डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर x की जगह नॉर्मल स्थिति में वही उत्तर होने की संभावना है जो 24 का फैक्टर जो कटने वाला 24 से होगा। तो अब देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन कितना है, 125 है, दूसरा नंबर ऑप्शन कितना है, 120 है, तीसरा नंबर ऑप्शन कितना है, 95 है,
और चौथा नंबर ऑप्शन है 85 है। तो जरा देखिए तो कौन 24 से कटने वाला है, तो 24 पच्चे 20 से 120 है जो 24 से कटने वाला है। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 120 हो जाएगा दोस्तों। अब आप इसको चेक भी कर लीजिएगा कि क्यों हुआ, आपको पूरा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमें लगता है कि जब हिंट दिए हुए हम तो इस प्रश्न को ऐसे देखते, थोड़ा इतना हम विस्तार में पढ़ने जाते, सीधा देखते कि अच्छा 3 संख्या है, 5 7 12 अनुपात में, इसका मतलब है पूछ क्या रहा है तीनों का योग, इसका मतलब 12 7 19 और 5 24, 24 से कटने वाला जो होगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा सीधा दूसरा नंबर। तो आप इस तरह से प्रश्नों को भी बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिए, ये जो प्रश्न है 2014 CHSL में पूछा हुआ है। प्रश्न क्या है, कहता है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 बराबर 0 है। अब जरा देखिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में 1 2 है, दूसरा ऑप्शन में 2 माइनस 1 बाई 2 है, तीसरा नंबर ऑप्शन में 0 और 1 है, चौथा नंबर ऑप्शन में 1 बाई 2 और 1 है। तो देखिए अब अगर हम इसको बनाने बैठते हैं तो ये बहुत लंबा में जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे ऑप्शन इलिमिनेशन से कैसे हम इसको बनाते हैं कि देखिए सबसे पहले उस ऑप्शन को काटिए जो एकदम कहीं से नहीं होगा। जैसे अगर x का मान हम 0 रखते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए 0 और 1 है, अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो 0 जैसे ही 1/0 कोई संख्या के नीचे में 0 आएगा तो उसको इनफाइनाइट कर देगा, अनंत कर देगा उसको। तो 0 होने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मेरा तीसरा नंबर उत्तर कट गया। अब देखिए दोस्तों, अब पहला दूसरा और चौथा पे विचार करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो है पहला में भी शामिल है, तीसरा में भी शामिल है, चौथा में भी शामिल है। इसका मतलब है कि एक अगर हो गया तब तो ठीक है, अगर एक अगर नहीं हुआ, इस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं किया, तब तो मेरा पक्का है कि तीनों का तीनों उत्तर नहीं होगा। अब देखिए इसीलिए यह प्रश्न आपको दिया गया है कि आप ऐसा सोचना आरंभ कीजिए। तो देखिए अगर हम x की जगह 1 मान रखते हैं, x की मान की बात कर रहा है ना, कह रहा है कि x के 2 मान हैं, तो x का 2 मान है, इसका मतलब है कि अगर x का मान 1 अगर हम रखते हैं तो ये मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम x की जगह 1 रखिए तो रखते हैं हम, तो क्या होता है x प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस x की जगह 1 रख देंगे, 1/x की जगह 1/1 तो 1 हो जाएगा, माइनस 7। अब देखिए 1 1 2 2 दूनी 4, 4 और माइनस 1 में से 1 गया 0, माइनस 7। और यहाँ 4 माइनस 7 बराबर माइनस 3 आ रहा है, जबकि हमको कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इसको 1 जब मान रखे x बराबर तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब है कि x का मान 1 रखने पर यह समीकरण सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये मान x का नहीं होगा 1। तो जैसे ही x का 1 नहीं होगा मान, तो पहला में भी 1 शामिल है, दूसरे ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में भी 1 शामिल है, और चौथा ऑप्शन में भी 1 शामिल है। इसका मतलब है कि पहला तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन तो कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही x का मान रख रहे हैं तो ये समीकरण को संतुलित नहीं कर रहा है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा 2 -1/2। तो देखिए तो अगर हम ऐसे बनाने के लिए बैठते हैं तो इसका कितना लंबा जाता है, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में कर दिए हैं। ऐसे हम कैसे बनाते, ये अच्छा एक को चेक करते, 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 दूनी 4, -1 -1 0, तो 4 में से 0 तो मतलब 4 हो गया, -7 मतलब -3 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 1 3 4 उत्तर नहीं होगा, सीधा दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरह से ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड से प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत तरीका से ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड से प्रश्न बनता है। निरंतर हम इस पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग अगर निरंतर किसी काम को व्यक्ति करता है तो एक हैबिट हो जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी ये आदत हो जाए ताकि आप लोग भी इलिमिनेट करके ही प्रश्नों को बनाइए। क्योंकि देखिए मैथ बनाने का तो कई विधि है, अब मैथ तो आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अब हमें स्पीड चाहिए। बहुत सारे मित्र लोग मेरे कहते हैं, जब भी मैसेज या किसी भी मतलब एक तरह से हमसे वो जुड़ते हैं तो कहते हैं कि हमारा स्पीड नहीं बढ़ रहा है।
तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? जब तक आप अलग तरीके से नहीं सोचिएगा तब तक आपका स्पीड में मतलब बढ़ोतरी नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका दिल्ली सब इंस्पेक्टर 2012 में पूछा है। क्या पूछा है? कहता है कि एक महामार्ग, आप प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक महामार्ग पर बिंदु ए तथा बी की दूरी 70 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि एक मार्ग है, महामार्ग कोई है, ए और बी का दूरी जो है 70 किलोमीटर है। अब कहता है कि एक कार ए से चलती है और उसी समय एक कार बी से चलती है, मतलब एक कार इधर से चल रहा है और एक कार इधर से चल रहा है दोस्तों। तो कहता है कि यदि वे कारें एक ही दिशा में चलें, अगर वो कार एक दिशा में चले, मतलब अगर ई इधर चल रहा है तो ए भी कार इधर चला, मतलब एक दिशा में चल रहा है, तो जब ऐसे चल रहा है तो उसको 7 घंटा टाइम लगता है। एक दिशा में चल रहा है तो 7 घंटा टाइम लगता है। लेकिन यदि विपरीत दिशा में चले, मतलब कि विपरीत दिशा में मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है तो बी वाला ए की तरफ आ रहा है, विपरीत दिशा में ए इधर जा रहा है, ए इधर आ रहा है, तो जब विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटा टाइम लगता है। तो कहता है कि कार की गति बताएं दोनों कार की। तो जरा देखिए तो दोस्तों, हम क्यों इसको इतना विवरण पूरा विस्तार में देखने जाएं, हम सीधा देखें कि दूरी कितना है, तो 70 किलोमीटर है। जब दूरी है 70 किलोमीटर, जब विपरीत दिशा में दोनों मिल के तय करेगा तो विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। तो जब चाल जुट जाता है और समय कितना दिए हुए है, 1 घंटा दिए हुए है, इसका मतलब है कि दोनों का जो चाल होगा, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और दूरी टोटल कितना है 70, और समय कितना लगा 1 घंटा। इसका मतलब हुआ कि 70 किलोमीटर पर घंटा दोनों का जो चाल होना चाहिए जुड़ के आना चाहिए। तो देखिए तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का जो चाल है 70 आ रहा है। तो पहला नंबर में 20 और 30 है तो 50 आएगा, कट गया। दूसरा नंबर में 40 और 30 है तो 70 सेटिस्फाई कर गया, हो सकता है उत्तर। तीसरा नंबर में 30 और 50 हो गया तो ये कट गया, 80 हो रहा है। चौथा नंबर में 20 और 40 है तो 40 20 60 हो रहा है। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर, क्योंकि 70 किलोमीटर पर घंटा हमको चाहिए था। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? दूसरा नंबर 40 एवं 30। तो देखिए तो दोस्तों, अगर हम इसको बनाते तो अगर आप एक्स मान के बनाते तो प्रोसीजर जो है बेसिक से बनाने का वो आप तो तरीका आप तो जान ही रहे हैं सब लोग। लेकिन हमें लगता है कि जब बेसिक से थोड़े ना प्रश्न बनाना है, हमें तो चाहे जिस तरह से आसानी से प्रश्न बन जाए, हमें उस विधि का प्रयोग करना है कि हमें जितना कम समय लगे और हमें ज्यादा प्रैक्टिस भी ना करना पड़े। क्योंकि देखिए गणित एक ऐसा विषय है कि बहुत लोग होते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो 5-5 घंटा डेली गणित बनाते हैं, फिर भी वो मतलब जब एग्जाम में जाते हैं तो उनका गलत हो जाता है। देखिए क्यों ऐसा होता है? जब तक आपको समझ नहीं विकसित हो जाएगा ना, तब तक आप कितना भी प्रैक्टिस करिएगा याद रहेगा, छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि गणित को हम ऐसे तैयार करें कि हम प्रैक्टिस छोड़ भी दें फिर भी हमें कोई दिक्कत ना हो, हम कभी भी बना सकें। तो इस मेथड से आप लोग भी बनाने की विधि सीखिए, इस तरीका से बनाइए, आप लोग को भी आसानी होगा और आप भूलिएगा भी नहीं। ये तो सोच, ये हम बना थोड़े ना रहे, ये तो हम एक सोचने की कला मतलब विकसित कर रहे हैं कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग इसी क्रम में अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है आप देखिए, CHSL 2014 का है। क्या कहता है कि 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योग कह रहा है, मतलब योग है 2.42 का 10%। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, कितना एक टेक्निकल टाइप का प्रश्न दिया है कि ऑप्शन से ये कटने वाला है। पहला में है 4.114, दूसरा नंबर ऑप्शन में है 41.14, तीसरा नंबर में है 411.4, चौथा नंबर में है 0.4114। अब जरा गौर से देखिए, 24.2 है, अगर इसको हम 25 भी मान लेते हैं, 25 मान लीजिए, 16% है तो इसको मान लेते हैं 20% मान लेते हैं 16 को,
तो अगर 20% भी होगा तो 25 का 20% कितना हो जाएगा 5, और 2.42 का 10% अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2। मतलब इसको हम बढ़ा के भी मान लिए हैं तो ये 5.2 आएगा। जब बढ़ा के भी माने हैं तो 5.2 आएगा। तो जरा देखिए ऑप्शन देखिए कितना दूर दूर दिया है, इसको तो बिना बनाए हुए ही बन जाएगा। 41 सोचिए तो 41 कभी होगा 411, ये तो और बहुत दूर है, ये कहां से हो जाएगा, ये भी कट गया। और चौथा नंबर देखिए पॉइंट में है 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 24.2 यहाँ था, तो 24.2 का 10% भी करिएगा तो 2.4 होगा। तो यहीं से हिंट मिल रहा था कि 2.4 का मतलब है कि कहीं ना कहीं बढ़ के 4 पॉइंट के आसपास जाएगा। ये सब तो बहुत दूर दूर तक दिए हुए है। तो देखिए कभी कभी परीक्षा में ऐसा ऑप्शन दिया जाता है, आपसे देखिए आपसे कैलकुलेशन तो चेक कराना आता है कि नहीं आपको कैलकुलेशन करने, वो तो चेक किया ही जाता है। आपसे एक दूसरा चीज ये भी जांचा जाता है कि क्या आप इस तरह से स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि जो 100 प्रश्न होते हैं दोस्तों वो सभी अलग अलग आपसे स्ट्रेटजी मांगता है कि आप किसी प्रश्न को बेसिक से ही आसानी से बन गया, कोई प्रश्न है जो कि उसमें कुछ ऐसा उत्तर कमजोर कड़ी छुपा है जिसको कि आप पकड़ लिए तो आप आसानी से बना दिए। तो इस तरह से आप बनाने की विधि सीखते रहिए। अब दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर पहला नंबर हो गया। अब हम लोग इसी क्रम में अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 2011 CHSL में पूछा है, और 2011 एक और एग्जाम हुआ है वो भी CHSL का हुआ है, उसमें भी पूछा है, 2 बार पूछा है। अब देखिए जो प्रश्न है क्या है, कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। अब जरा देखिए दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं जो त्रिकोणमिति से घबराते हैं, हमेशा मैसेज करते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें दिक्कत होता है। तो जरा देखिए तो कैसे प्रश्न खूबसूरती से पूछा है। हम जानते हैं जो टेंथ में हम लोग को पढ़ाया गया था कि लाल बटा कक्का होता था कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। अब जरा देखिए तो साइन थीटा का होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण हो गया, माइनस कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो ऊपर में आधार नीचे में कर्ण। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कर्ण का एलसीएम कर्ण का कर्ण हो गया। अब क्या हो जाएगा, के से के में भाग होगा तो 1 गुना हो जाएगा, तो एल माइनस ए। इसका मतलब है दोस्तों कि नीचे वाला कर्ण का काम कर रहा है, ऊपर वाला जो है लंब माइनस आधार का काम कर रहा है। अब देखिए यहीं से आपका दिमाग काम करना चाहिए कि अच्छा त्रिकोणमिति तो एक समकोण त्रिभुज के फॉर्मेशन से बनता है, और 13 जब कर्ण होगा तो 13 के साथ 12 और 5 का रिलेशन बनता है, 12 5 13 समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन में। तो जरा सोचिए तो कि अच्छा 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो गया, जब कर्ण है 13 तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो होगा, ऐसा तो नहीं है कि 12/13 और 5/13 है, तो 12 5 17/13 हो जाएगा। तो देखिए तो अब ये तो हम आपको विस्तार में समझाने के लिए बता दिए। अब देखिए हम प्रश्न पे कैसे आएंगे दोस्तों, तो प्रश्न पे सीधा कैसे हम लोग को देखना है और बनाना है कि सबसे पहले हम ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन है 17/13, 1/13, 13/17, 1/17। तो अब जरा देखिए नीचे हम जानते हैं कि कर्ण दोनों में होगा, इसका मतलब है कि 13 तो कर्ण हो गया, तो इसका भी दोनों का नीचे में कर्ण ही होगा, इसका मतलब है कि 13 तो बटा में होगा, तो मेरा वही उत्तर होगा जो बटा में 13 है। तो दूसरा नंबर में बटा में 17 है, काट दीजिए, चौथा नंबर में भी बटा में 17 है, काट दीजिए। अब मेरा जो है पहला नंबर ऑप्शन है 17/13 और तीसरा नंबर ऑप्शन है 1/13। अब जरा देखिए तो दोस्तों, जब इसको घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा,
17/13 आएगा। आप ये दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो देखिए गणित बनाने का कई तरीका है, और आप किस तरीका से आप बनाते हैं और जल्दी बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें हम क्या बनाए कि अच्छा 13 कर्ण है तो 12 5 का फॉर्मेशन बन रहा है, इसका मतलब है कि 12 में से 5 गया तो 7, तो हो न हो 12 5 17 बटा, अब बटा में 13 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा 17/13। तो इस तरह से तुकबंदी के तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति के भी प्रश्नों को आसानी से बना रहे हैं, हमें पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है CGL 2016 PT में पूछा हुआ है। क्या कहता है, देखिए ये भी खूबसूरत प्रश्न है, इसको भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, आप प्रश्न को देखिए कि किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को, मतलब 12 वो पुस्तक के जो फोटो कॉपी है उसको 1800 रुपए में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पुस्तक के एक प्रति का लागत मूल्य कितना है। तो जरा सोचिए दोस्तों, 12 गो का मूल्य जो है 1800 रुपया है, 12 गो को बेच रहा है तो 1800 रुपया उसको मिल रहा है। तो एक गो को बेचेगा, एक प्रति को बेचेगा तो कितना रुपया मिलेगा, तो 1800 में 12 से भाग दे देंगे। तो 12 एक कम 12, 12 पचे 60, मतलब 150 रुपया ये विक्रय मूल्य आ गया। कितना का, एक का, मतलब एक जो है पुस्तक का एक सेट बेचेगा तो उसको 150 रुपया प्राप्त होगा। तो अब हमको से पूछ कर रहा है कि एक प्रति का लागत मूल्य। अब जरा देखिए तो ऑप्शन से कैसे कटेगा कि एक का विक्रय मूल्य 150 रुपया है और हो रहा है लाभ। तो जब लाभ होता है तो लाभ के केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। किससे, क्रय मूल्य से। लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य जो हम बेचे वो वाला मूल्य हम जो खरीदे थे उस मूल्य से ज्यादा होगा तभी तो हमें लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से तो हानि हो जाएगा। तो जब विक्रय मूल्य 150 रुपया है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य जब लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं 150 से छोटा होगा। 150 से क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। तो जरा देखिए तो ऑप्शन देखिए कैसा सेट किया गया। एक 1200 है तो 1200 तो कहीं से एक का क्रय मूल्य होने का संभावना है, कट गया। 1500 कहाँ से हो जाएगा, ये भी कट गया। 150 तो विक्रय मूल्य है, हमको क्रय मूल्य चाहिए था, क्रय मूल्य कितना होगा, 150 से छोटा ही होना चाहिए। तो एक को तो ऑप्शन है पहला नंबर 120 रुपया। तो हम इतना क्यों डिटेल में बनाने जाएंगे, हम तो सीधा देखिए, हम तो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को दिक्कत होगा ना शुरू में। आप लोग भी सोचना जब आरम्भ कर दीजिएगा कि अच्छा हम आपको सोचवा रहे हैं ऐसे सोचिए, अब आप खुद से जब ऐसे सोचिएगा तब लगेगा कि अच्छा हाँ सही में इसमें उत्तर छुपा है प्रश्न में ही। सीधा देखें कि 12 प्रति को 1800 रुपए में बेचने से 3 के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब है कि 12 को 1800 में बेच रहे हैं, मतलब एक का विक्रय मूल्य 150 रुपया हो गया, लाभ हो रहा है, मतलब कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तो छोटा होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य वही होगा जो 150 से छोटा होगा। तो पहला नंबर में 150 से छोटा है उत्तर। क्यों हम इतना डिटेल में बनाने जाएंगे, देखिए कितना सेकंडों में बन रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप बनाने की प्रक्रिया निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए 2017 MTS में पूछा हुआ है। क्या कहता है कि A का 1/2 बराबर है B का 2/5 बराबर है C का 1/3। तो देखिए ये तो है आसान प्रश्न है अनुपात समानुपात का, लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं वो तीनों को अलग अलग अनुपात निकालेंगे, लेकिन हमको तीनों का नहीं निकालना है। हमको पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो जरा देखिए तो भैया हम तीनों को निकालेंगे तो थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा। काहे ना हम पहले दुए गो पर सोच लें। तो जब दुए गो पर सोचेंगे तो A और B का हम निकालते हैं तो B नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, तो 2 दूना का 4/5, मतलब A अनुपात B कितना हो जाएगा 4/5। अब देखिए तीनों को सोल्व नहीं करना है, पहले 2 गो पर चेक कर लेना कि 2 गो से ही अगर उत्तर मेरा मिल गया तो पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऑप्शन में देखिए पहला नंबर ऑप्शन जो है 4/5:6 है, दूसरा ऑप्शन है 6/4:5 है, तीसरा ऑप्शन है 4/6:5 है,
चौथा ऑप्शन है 5:4:6 है। तो देखिए तो हमें A अनुपात B कौन सा चाहिए, A4 तो B5। तो देखिए तो A4 तो B5 एक नंबर उत्तर हो सकता है। दूसरा में 6:4 नहीं होगा, तीसरा में देखिए 4:6 नहीं होगा, चौथा में देखिए 5:4 नहीं होगा। हमें कौन सा अनुपात मिला, 4:5 मिला। तो जब हमको दो ही को सोल्व करने से उत्तर जब मिल रहा है तो फिर हम तीसरा को क्यों हाथ लगाने जाए दोस्तों। तो देखिए ये जो है मेथड जो है ये स्पीड बूस्टर का काम करेगा, आपको जल्दी से बनाने की आपको प्रक्रिया में आपको मदद करेगा। ये जो हम ऑप्शन मेथड से बनाने का पर लगातार जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको स्पीड बढ़ाने का काम करने के लिए है। अब हम आगे निरंतर जब भी बनाएंगे वीडियो सोच रहे हैं कि बेसिक से भी बताएं, स्टार्टिंग से कि कैसे मतलब सोचा जाता है। लेकिन जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं ऑप्शन मेथड से संबंधित, वो आपको सोचने की हम विधि को मतलब विकसित करना चाहते हैं कि आप सोचने की जो भी क्षमता आपका है आप उसको बढ़ाइए और इस तरह से स्मार्ट तरीका से सोच के जल्दी उत्तर तक आप पहुंच जाइए। अब हम एक अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 9वां नंबर, देखिए ये भी CGL 2002 में पूछा हुआ है। कहता है कि 1550 रुपया की एक धनराशि है। प्रश्न को आप देखिए, 1550 रुपया एक धनराशि है, मतलब कि धनराशि जो है मूलधन का काम करता है। इसको कह रहा है कि धनराशि को आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाया जाता है। मतलब इस राशि को हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, एक को 5% और एक को 8% दर से अलग अलग हम बांट दे रहे हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद ब्याज कितना हमको मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है 300 रुपया। तो कह रहा है कि 5% और 8% पर लगाया गया राशि क्या है। तो अब जरा देखिए दोस्तों, इसको तो एक तो बनाने की कला है कि एक एक्स मानिएगा, एक 1550 माइनस एक्स, ये तो बेसिक मेथड है। लेकिन देखिए अगर हम स्मार्ट तरीके से सोचते हैं तो देखिए इसको कैसे सोचते हैं। सोचिए 1550 रुपया के न दो भाग में बांटा गया है। मान लेते हैं कि एक सेव है, इस सेव है, अगर इसको दो भाग में बांटा जाएगा, ये 100% है, तो ये 70% होगा या 30% होगा। तो 100 मिल के पूरा कर रहा है दोनों मिल के, या तो दोनों 50-50 होगा, या तो 40 होगा तो ये 60 होगा। हर केस में ये कितना होगा, 100% होगा। तो देखिए हम इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि अच्छा 1550 रुपया के ना दो भाग में बांट ले है। तो ऑप्शन पर हम आते हैं, तो पहला नंबर ऑप्शन है 5:8, दूसरा नंबर है 8:5, तीसरा नंबर है 31:6, चौथा नंबर है 16:15। तो जरा देखिए तो 8, 5, 13, इस अनुपात का योग है 13, मतलब दोनों राशि को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। 13 से देखिए तो 1550 कटेगा, नहीं कट रहा है। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, 13 से 1550 नहीं कट रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, 37 से 1550 नहीं कट रहा है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 31 आता है। 31 से देखिए 1550 कट जाता है, 31 में अगर आप 5 से गुना करिएगा तो 155 आता है। इसका मतलब है कि 31 से 50 मरतबे कट रहा है। अब जरा देखिए हम कैसे इस लॉजिक से सोचे कि उत्तर होने का ज्यादा संभावना है। क्या कि देखिए ना 1550 रुपया के ना दो भाग में बांट ले है। अब यही रुपया जब है दो भाग में बांटे हुए, तो जब इस भाग में बांटेंगे इसका मतलब है कि बटा में आने का संभावना है। बटा में आने का संभावना, तो देखिए एग्जाम में हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बनाए हैं तो बहुत तो मतलब 90% प्रश्न आपका बटा वाला बहुत कम होता है, पूरे कटने का ज्यादा संभावना होता है। तो हम सोच ले कि हो न हो ये कहीं ना कहीं उत्तर होगा। आप देखिए चेक कैसे कर लेते हैं तेजी से। अब हम इसको तेजी से कैसे चेक करते हैं, अब देखिए कैसे हम चेक कर लेते हैं कि जैसे ही 16 और 15 अनुपात हम निकाल लिए, इसका मतलब है कि 31, इसका मतलब है कि 31 से 1550 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 आएगा। इसका मतलब है कि 50 में 16 से गुना करेंगे, 16 गुना 50, एक पार्ट हो जाएगा, और एक पार्ट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 गुना 50।
तो देखिए ना 16×5 = 80, 800 रुपया हो गया। आई 15×5 = 75, 750 रुपया हो गया। 2 पार्ट में बंट गया ना। अब देखिए 800 रुपया था, अब 5% दर था, अब 3 साल के लिए लगाया था, तो मूलधन गुना समय 3 साल गुना दर बटा 100। आई भी 750 रुपया मूलधन हो गया, 8% दर हो गया, 3 समय हो गया बटा 100। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8×5 = 40 और 40 दिया 20 से 120 रुपया। इसको आप हल करिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 60 गुना 3 = 180। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 300 रुपया। देखिए ना यहाँ क्या कह रहा था, ब्याज के रूप में 300 रुपया मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखिए हम क्या आपको बताना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना आपको नहीं आता है। मूलधन गुना बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर ब्याज कौन नहीं जानते जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हर कोई जानते हैं। तो हम इतना डिटेल में क्यों बनाए, हम सीधा यहाँ से ऑप्शन देख लिए। क्या देख लिए कि 1550 रुपया के 2 पार्ट में बांटले है। एक मतलब है कि भैया 2 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में एक 5% के दर से, एक 8% के दर से, जब यही राशि का 2 पार्ट में बांटले है तो हो ना हो इसका अनुपात ऐसा होगा कि उसको जोड़ने पर ही कटने वाला होगा, तबे ना बराबर बराबर, या मतलब चाहे अलग अलग डिफरेंट कोई हो तरीका हो, मतलब अलग अलग ही राशि आ जाए, चाहे बराबर बराबर राशि आ जाए, ऐसा आना चाहिए कि अनुपात से कटने वाला होना चाहिए। तो 8 5 13, 5 8 13 और 31 7 37 ये सब नहीं कटने वाला था, तो हम काट दिए, सीधा चौथा नंबर उत्तर पर हम पहुंच गए। तो ये लॉजिक तरीका ये हुआ सोचने का। तो आप इस तरह से लॉजिक से आप बना सकते हैं प्रश्नों को। तो ये मेरा 9वां प्रश्न था दोस्तों। अब हम लोग आज के 10वां और आखिरी प्रश्न पे आते हैं। जो 10वां प्रश्न है वो जो है, आप प्रश्न देखिए, CHSL 2017 में पूछा हुआ है। तो 2017 में जो पूछा है प्रश्न क्या है कि कहता है कि x² + x = 19। तो पूछ रहा है कि x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x + 5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ऑप्शन में क्या है दोस्तों, पहला नंबर में है 77, दूसरा नंबर में है 79, तीसरा नंबर में 81 और चौथा नंबर में है 83। अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करने के लिए बैठते हैं तो बहुत लंबा जाएगा और आपको बहुत मतलब सोचना पड़ेगा। लेकिन हम देखिए यहाँ क्या लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक ऐसे लगाते हैं कि देखिए x + 5 का स्क्वायर है, इसी से आइए x + 5 का स्क्वायर अब प्लस 1/x + 5 का होल स्क्वायर है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं दोस्तों। तो जरा देखिए यहाँ तो a² है, b² है, 2ab नहीं है। तो अगर हम इसको 2ab बना देते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +2 लगाना पड़ेगा। a की जगह कितना लिखना पड़ेगा, x + 5 लिखना पड़ेगा। b की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 1/x + 5 लिखना पड़ेगा। तो जरा देखिए ये दोनों क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या तैयार कर देगा दोस्तों, x + 5 + 1/x + 5 का होल स्क्वायर तैयार कर देगा। तो अब जरा सोचिए कि जब इसको में हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, वर्ग बन जा रहा है किसी संख्या का। तो अब हमको इसको हटा के पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा। तो जब इसको में हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो एक वर्ग बन जा रहा है, तो इसको में 2 नहीं है तो क्या होगा। तो अब ऑप्शन पे आइए, पहला नंबर है 77, तो 77 में 2 जोड़ते हैं तो वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है। 79 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 81। देखिए 9 का वर्ग है, 9 9 81, ये बन रहा है। तीसरा में 81 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 83 हो जाएगा, वर्ग नहीं बन रहा है। और चौथा 83 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 85 बन जाएगा, ये भी वर्ग नहीं बन रहा है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा कि 81 79 में 2 जोड़ दिए तो 81 हो गया। अब देखिए हम इतना तो आपको समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन इतना बनाने की जरूरत नहीं है।
सीधा हम कहाँ से बनाते कि अच्छा यहाँ पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है। इसका मतलब है कि अगर 2ab इसमें लगा देते हैं तो एक दूसरे का विलोम है, व्युत्क्रम है, मतलब ab कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको में हम 2 जोड़ देंगे तो वर्ग बन जाएगा। तो वही ऑप्शन होगा जिसको में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो देखिए कितना सटीक उत्तर दिए हुए रहता है। एग्जाम में भी फिक्स वही रहता है कि 177 दे दिया गया है, 181 है, 183 है, 179 है। ये इसलिए दिया है कि अगर आपको प्रैक्टिस करते करते एक कला डेवलप आप में हो गया है कि 81 है, इसका मतलब ये स्क्वायर की बात है तो 81 होगा, लेकिन ये पूरा पूरा स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। कब बन रहा है, जब 2 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लड़का प्रैक्टिस किए रहेगा, जिसको समझ रहेगा वो सीधा मार देगा। 79 में 2 जोड़ रहे हैं तो 81 हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे आप बनाते हैं बेसिक से तो बनाते रहिए, आपको 2-4 मिनट ऐसे ही लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन मेथड से हम आज 10 प्रश्नों को सोल्व किए हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग, हम 10 प्रश्नों को बनाते हैं, आप जाइए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखिए। हर एक टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है। कोई अनुपात से है, कोई लाभ हानि से है, कोई मतलब आपका ब्याज से था, बहुत सारा प्रश्न था, त्रिकोणमिति से भी था। तो आप जिस तरह का प्रश्न एक ऑप्शन मेथड से बनाए हैं, आप उस टॉपिक पर जाइए। आप सोचिए कि इसको में भी कुछ क्लू मिल रहा है कि नहीं। आप उसमें क्लू ढूंढिए, कमजोर कड़ी पकड़िए, तब जा करके आपका मतलब थोड़ा सा समझ, जैसे देखिए प्रयास करिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। शुरुआत में थोड़े ना ऐसा था कि हमें ऑप्शन मेथड पता था। हम भी शुरुआत में बेसिक से बनाते थे, किताब का जो सॉल्यूशन था उससे देख देख कर बनाते थे, क्योंकि हम मैथ का क्लास तो कहीं किए नहीं थे। तो ऐसे बनाते बनाते, लेकिन यही था कि प्रैक्टिस करते 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 करते, मतलब जब प्रैक्टिस ज्यादा कर लीजिएगा तो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता चला जाएगा। और जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो आप आसानी से प्रश्न को बनाने लगिएगा। तो आप इसी तरह से सोचना आरंभ कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बनाइए और जल्द से जल्द सफल होइए दोस्तों। आज हम यहीं पर अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप जम के तैयारी करिए, जल्द से जल्द सफल होइए और देश के निर्माण में